परिवार और माँ। बाबर के एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई और एक बहन थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर बीच वाला बेटा सोहन गंवार और आवारा था, इसलिए बीच वाले बेटे से वो परेशान थे। बड़ा बेटा मोहन पढ़ लिख कर सीए बन गया था और छोटा बेटा राम भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया था। कुछ समय बाद उनके दोनों बेटों ने शादी कर ली और कुछ समय के बाद उनकी बेटी का भी रायपुर के अच्छे घराने में विवाह हो गया था। मगर सोहन अभी भी कुंवारा था। वह अनपढ़ था और कहीं पर मजदूरी का छोटा सा काम करता था। उसको शादी के लिए कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। उसके माँ बाप उससे बहुत परेशान हो चुके थे। अब जब भी उसकी बहन अपने मायके आती तो वह दोनों भाइयों से मिलती थी, मगर बीच वाले भाई से बहुत कम मिलती थी क्योंकि वह उसे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाता था। मगर फिर भी वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ समय के बाद उसके पिताजी के बीच वाले बेटे की शादी करे बिना ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माँ ने अपने ही गांव में एक सीधी सादी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी होते ही ना जाने क्या हुआ, सोहन मन लगाकर काम करने लगा और पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत भी करने लगा। अब कोई भी पुराना दोस्त उसको मटर गश्ती के लिए बुलाता आता तो वह मना कर देता। एक दिन उससे सीए और इंजीनियर भाई ने सोचा कि ये तो गंवार और अनपढ़ है, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। माँ के लाख मना करने के बाद भी दोनों बेटों ने बंटवारे की तारीख तय कर ली और उन्होंने अपनी बहन को भी बुला लिया। तभी उसका गंवार भाई कहता है कि तुम लोग बंटवारा कर लो, मुझे जो बचे वो दे देना या फिर ना देना, मैं शाम को आकर अंगूठा लगा दूंगा। तभी उसकी बहन कहती है, अरे बेवकूफ़, तू तो हमेशा बेवकूफ़ ही रहेगा। जमीन का हिस्सा तो आमने सामने बैठकर ही होता है। और उसकी माँ भी उसे काम पर जाने से रोकती है। उसी वक्त वकील भी वहाँ आ जाता है और वकील कहता है कि आपका सारा हिस्सा मिलाकर 20 बीघा जमीन और 2 मकान है। अब ये बताओ कि किसको क्या हिस्सा देना है, मैं उसी हिसाब से कागज बनवा दूंगा। तब सोहन कहता है, वकील साहब 10-10 बीघा जमीन हमारे दोनों भाइयों के नाम लिख दो और मकान है वो मेरी प्यारी बहन को दे देना। तब दोनों भाई पूछते हैं कि तू अपने हिस्से में क्या लेगा। सोहन कहता है कि मेरे हिस्से में मेरी प्यारी माँ है। वह अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों, क्या मैंने गलत कहा? सोहन की पत्नी अपनी सास से लिपट कर कहती है, माँ से बड़ी वसीयत क्या होगी हमारे लिए। उसी वक्त सोहन भी अपनी माँ से लिपट जाता है और गंवार बेटे और बहू के प्यार ने जमीन जायदाद के बंटवारे को एक सन्नाटे में बदल दिया। तभी बहन अपने भाई के गले लगकर लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि माफ़ कर दो भैया, मैं आपको सम्मान नहीं दे सकी। तभी उसका भाई कहता है, मेरी प्यारी बहन, इस घर में जितना अधिकार हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है और रहेगा भी। और बंटवारे की तो बंटवारा नहीं करने से कोई जीवन खत्म नहीं हो जाएगा। क्यों करते हैं हम बंटवारा? क्या हम एक साथ मिलकर एक परिवार में नहीं रह सकते? जैसे हम बचपन में मिलकर खेलते थे, एक साथ मिलकर रहने को ही तो कहते हैं एक अच्छा परिवार। और उसके परिवार को संभालती है एक माँ। तभी उसके दोनों भाई भी बहुत शर्मिंदा होते हैं और वह बंटवारे के सभी कागज फाड़कर फेंक देते हैं और उसी दिन के बाद से उनका पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें बंटवारा नहीं करना चाहिए और एक साथ मिलकर हमें खुशी खुशी रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।